चल अभी देखो भाई, तुम लोगों के सिर्फ 3 चैप्टर रहते हैं अभी खत्म करने के लिए। एक्चुअली देखा 2.5 चैप्टर पूरी तरह। एग्जैक्टली 2.5 चैप्टर्स आर लेफ्ट। क्या क्या लेफ्ट है? एक तो रिप्रोडक्शन, ठीक है, हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी आपका पहले पूरा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और वो अब आखिरी चैप्टर सिर्फ रह गया है, ठीक है। तो अब यहाँ जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ये कैसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बाद। अब इस चैप्टर में तुम लोग एक चीज देखना कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले बहुत बच्चों के बायो में काफी कम आए हैं, किसी किसी के, ठीक है, जिनके जिनके आ गए उन्होंने बोला कि बायो में कम आए हैं, ठीक है, कि मुझे सीरियसली चीज समझ नहीं आई कि क्यों आए हैं कम। बायो तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों की बॉडी से रिलेटेड है, उसके बाद भी अगर तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो मैं क्या ये बोलूं बताओ। लेकिन आई होप इस चैप्टर को ढंग से सुन लोगे, इन सारे आगे के चैप्टर्स को, ठीक है। द प्रोडक्शन, अब देखो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसिंग सेम ऑफस्प्रिंग फ्रॉम इट्स ओन काइंड, ठीक है, अपने जैसा एक निकाल देना बच्चा, ठीक है। कैट है तो कैट का ही किटन आएंगे, ठीक, ह्यूमन से ह्यूमन ही आएगा। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आता है। यहां से इन 2 पॉइंट्स पे ही आपके यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन 2 पॉइंट्स का, पहला व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज इट एसेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या है और जरूरी क्यों है। इसे क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन क्या है ये समझ गए, और क्यों जरूरी है? जस्ट टू मेंटेन द स्पीशीज, एक स्पीशी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सोचो सारी कैट्स खत्म हो जाएं तो वो कैट्स की पूरी स्पीशी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैट्स अगर 1-2 कैट रोज खत्म हो रही हैं वो कोई बात नहीं, वो चलता है, लेकिन पूरी अगर स्पीशी ही खत्म हो गई तो वो प्रॉब्लम की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस खराब हो जाएगा पूरा एनवायरमेंट का। उसके बाद रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट। ऑफ कोर्स बिल्कुल, आप लोग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपके पेरेंट्स को रिजेंबल करती हैं। आप अपने पेरेंट्स की ही एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बनते, बट मिक्स ऑफ योर कॉपी। जब आपको कोई देखता है तो कहता है अरे ये तो बिल्कुल इनकी मम्मी की तरह लग रहे हैं, या कोई कहता है अरे तो बिल्कुल इनके पापा की तरह लग रहे हैं, ठीक है। पापा के साइड वाले बोलते हैं पापा की तरह लग रहे हैं, मम्मी की तरफ वाले बोलते हैं मम्मी की तरह लग रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, क्यों? क्योंकि आपके फेस पे आपके दोनों ही पेरेंट की रिजेंबलेंस है, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? एरोप्लेन बना रहे हो? क्या कर रहे हो पीछे बैठ के? हाँ, तो सारी आर्ट और क्राफ्ट यही करनी है तुम लोगों को, कर लो थोड़ा सा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी देयर। हम लोग पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो या फिर प्लांट की हो, ठीक। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में से, स्पेशली ह्यूमन में तो बिल्कुल भी नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ऑफ योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है, एंड सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका हाइड्रा भी यूनिसेलुलर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, ठीक है। हाइड्रा के बाद आपका एक और आता है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, अरे अमीबा तो यूनिसेलुलर है, ये मल्टी है, ठीक है। अरे अभी आएगा, अभी चलो नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका।
चल आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब एसेक्सुअल, हाँ क्या बैक करना है? उस टाइम पे तो पता नहीं क्या ही कर रहा था। किसका? हाइड्रा, वो मल्टी सेलुलर है। अभी आएगा आएगा, अभी मत लिखो वो, बस मैंने ऐसे ही बता दिया था अभी। किसको कहाँ पे अपलोड कर दो, बस बैठ कहानी सुन के चले जाओगे सारे, फिर पेपर के टाइम पे कहोगे मैम ये समझ नहीं आया बता दो, ये समझ नहीं आया बता दो, फिर हाय तौबा मचाते हो सारे। अब इतनी देर मैंने बका है तो सुनती उसमें से भी कुछ कुछ लिखती रहती, बस खत्म था। आगे कर रही हूँ मैं आरुष। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन सिंगल पेरेंट। काम खत्म, कोई झंझट ही नहीं। सिंगल पेरेंट इज देयर, ठीक है, लेकिन ध्यान देना सिंगल पेरेंट के जो भी बच्चे होंगे इन्हें डॉटर सेल्स बोला जाता है, क्योंकि इन्हें माना जाता है दीज आर द फीमेल्स ओनली, ठीक है, बिकॉज फीमेल्स हैव ओनली कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज व्हाई इनके जितने भी सेल्स आते हैं दोज आर कॉल्ड द डॉटर सेल्स, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। आप लोगों को अमीबा का तो पता ही होगा, अमीबा का तो सभी को पता है। उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं हम, अमीबा को कहते हैं हम फिजन, लेकिन अमीबा वाले फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन भी आपके दो तरीके के हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन आर देयर। अब यहाँ पर जो बाइनरी फिजन होता है अमीबा का होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका मतलब यह है कि एक सेल सिर्फ एक टाइम ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक सेल से, लाइक दिस इज अमीबा, उसके बाद ये क्या करता है, खाता पीता है, थोड़ा ग्रो करता है, इसका न्यूक्लियस एक्सपैंड करता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जब ये हो जाता है, उसके बाद फिर ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म और स्टूडेंट के डॉटर सेल्स की स्टार्ट, ठीक। यहाँ पे इस तरह, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन व्हेन अ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बट अगर मैं इसके बाद दूसरे इसकी बात करूं फिजन की, दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है आपका मच्छरों में, मॉस्किटोज में मल्टीपल फिजन होती है। उनमें मल्टीपल फिजन कैसे होगी, जैसे कि जब मॉस्किटोज होते हैं, या प्लाज्मोडियम कह लो उनको, प्लाज्मोडियम के अंदर हम लेकर आएंगे उनको, वो एक सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक सिस्ट फॉर्मेशन होती है, और उस सिस्ट के अंदर एक सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल्स ऑफ सेल्स वहां पे एक सिस्ट के अंदर, एक सेकेंड, अब यहाँ पर फिजन जब अभी पढ़ेंगे तो मैं फिजन के बारे में पूरा बता दूंगी उस टाइम पे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ फिजन की। फिजन आपका मोस्टली अमीबा के नाम से याद आ जाता है, अमीबा के नाम से आ जाता है, ठीक है। बडिंग, उसके बाद बडिंग होती है, बडिंग इन हाइड्रा। क्या हो गया तुम लोगों को? उसके बाद होती है बडिंग। बडिंग आपकी जनरली किस में होती है, हाइड्रा में ही होती है, ठीक है। हाइड्रा और यीस्ट में भी होती है बडिंग, ठीक। अभी यीस्ट की भी बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये सारी आपके जो तरीके हैं ना, दीज ऑल आर काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल, ठीक है, ये सारी एसेक्सुअल के ही पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर इट अकर्स मेनली इन ऑर्गेनिज्म विद सिंपल स्ट्रक्चरल बॉडी, ज्यादा जिनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये उन्हीं पे अकर करती है, ठीक है। सच एज सिंपल प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, सम मल्टीसेलुलर, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया था नाम देखो याद है, प्लेनेरिया, एंड प्लांट्स ब्रायोफाइलम एंड रोज,
ठीक है, ये सब आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। अब यहाँ पर ये सारे तरीके हैं एसेक्सुअल के, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि इनका ये हो जाता है। ठीक, अभी इनको और ज्यादा अभी उसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिजन में आ गए। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। लिखो जल्दी। फिजन आपका आ गया बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मैंने आपको भी बता दिया था, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, पैरामीशियम इज आल्सो एंड लीशमैनिया आल्सो, ये सब आपके बाइनरी फिजन करवाते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ये आपका बाइनरी फिजन इधर पर है। ठीक है, दिस बाइनरी फिजन। क्या डायग्राम नहीं होगा अभी तो, क्या हो गया, कर लो। सबसे पहले न्यूक्लियस अंदर फैलता है, उसके बाद न्यूक्लियस ही अंदर डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले अमीबा में बाइनरी फिजन जब होता है तो क्या डिवाइड करता है, फिर ऑप्शन आ जाते हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऐसे या नन ऑफ द अबव ऐसे करके। तो सबसे पहले उसके अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है इनटू टू। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर उसके बाद वो दो पार्ट्स में कटता है। मल्टीपल फिजन में ये है कि द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम्स, ढेर सारे टाइम्स टूटता है वो। यहाँ पर लेकिन एक चीज जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये भी मॉस्किटो के अंदर ही आते हैं। प्लाज्मोडियम क्या करता है, एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है और उस सिस्ट के अंदर उसका एक सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और वो सिस्ट के अंदर ही रहता है, लेकिन एक ही सिस्ट के अंदर वो ढेर सारी बार अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ही अंदर। और जब उसको एक सर्टेन एनवायरमेंट, सर्टेन टेम्परेचर मिलेगा, उस टाइम पे उसका वो सिस्ट फूटता है। और जब वो सिस्ट फूटता है तो जितने भी अंदर डिवाइड हुए थे लार्वा उसका, वो पूरा हर जगह फिर फैलने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा डेंगू का, एक मलेरिया का, डेंगू का एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि इस सीजन में एकदम से मच्छर बहुत हो गए। ठीक है, अभी रिसेंटली डेंगू चल रहा है बहुत ज्यादा। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनको यही एक मौसम ऐसा मिलता है, टेम्परेचर जिसका जो ये सिस्ट टूटने के लिए बेस्ट है इनके लिए। ठीक है, तो ये जैसे ही अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते हैं, इनमें इस तरह देखो वहां पे वो सिस्ट है बाहर, दैट इज अ सिस्ट। क्या होती है, इट इज अ हार्ड कवरिंग। ठीक है, काफी हार्ड कवरिंग हो जाती है इनके अकॉर्डिंग, काफी हार्ड ऑफ कोर्स, एक हार्ड कवरिंग होती है। उसके अंदर आप देख रहे हो कि एक ही सेल है, ठीक, बट दैट सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल टाइम्स, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। ठीक है, और इतने सारे बन गए, देन आफ्टर दैट फूट कर वो सारे बाहर डॉटर सेल्स फैलने लगते हैं उसके, कि जाओ पहुंचो लोगों के खूनों में। अब यहाँ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड। तो ये तब तक रहती है जब तक इनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, यानी इनके अकॉर्डिंग अभी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तब सिस्ट फॉर्मेशन होती है। बट क्या होता है, इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेनी स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियस सेल्स। उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, ये सिस्ट टूट जाता है और ढेर सारे डॉटर सेल्स एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और वो अलग से एक बच्चा बन जाता है। लेकिन इसमें एक ये चीज अच्छी है कि पेरेंट रहता है, पेरेंट का वो नहीं खत्म होता। हाइड्रा और यीस्ट इसके एग्जांपल्स हैं। ये रहा हाइड्रा, वो पेरेंट हाइड्रा है। उसके बाद ये छोटी सी बड फॉर्मेशन हुई, बड थोड़ी बिल्कुल बड़ी हुई तो वो बिल्कुल एक न्यू हाइड्रा की तरफ बिल्कुल दिखने लग गई, टेंटिकल्स वगैरह उसके आ गए बिल्कुल। और साथ में फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द
मदर बॉडी, ठीक है। कहाँ जाते हो, जाओ घूमो, जो करना करो। हमारी मम्मियों की थोड़ी थोड़ी कि बेटा खाना खा लो, ये कर लो, जाओ घूमो, पानी में बह जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। उसके बाद यीस्ट पे आते हैं। यीस्ट भी बडिंग ही करता है। यीस्ट आपका एडिबल होता है, कई बार कुछ रेसिपीज में देखा होगा खाने में यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या करता है, किसी भी चीज में फॉर्मेशन उसकी ज्यादा जल्दी कर देता है और उसे बढ़ा देता है। जैसे क्या करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेकिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है वो, जिसकी वजह से केक्स आपके वगैरह, केक्स हुआ, इडली, साउथ इंडियन जो फूड होता है वो थोड़ा फ्लफी हो जाता है, ठीक है। हाँ, ब्रेड। तो यहाँ पर बस इन दोनों में एक ही का डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब तक वो जो उसका डॉटर सेल है या डॉटर हाइड्रा है, वो जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो डिटैच नहीं होता। और जब ये पूरा तरह बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही इट विल गो इनटू अनदर बडिंग, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, वो उसके मेच्योर होने का टाइम नहीं लेता, वो बड ही है, वो फादर के वो मदर है, ठीक है, बोला यीस्ट। उसके बाद यहाँ से बड बनी उसमें। और आप एक चीज देख रहे हो, दो तरीके काम हो सकते हैं, या तो वो बड उससे डिटैच हो जाएगी, न्यू फॉर्मेशन, या तो उसी बड में फिर अगेन एक बड आ जाएगी। वो उसके मेच्योर होने का टाइम नहीं देखता कि मेच्योर हो फिर बड़ा हो फिर वो करे, ना, आता रहेगा आता रहेगा, इसीलिए ये इतनी जल्दी हो जाता है। डिटैच होते हैं अभी, जैसे बड़े हुए चेन बनती चली जाएगी, फिर डिटैच हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से फिर एकदम से डिटैच हो जाए, फिर सारे एक चेन लेके घूम रहे हैं। ये चेन कंटिन्यूस चलती रहती है इनकी, ठीक है। तो बस यही फर्क है इसमें, या तो बड हट जाएगी या तो फिर उसी में रिमेन अटैच होके वो चेन बनाती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मेच्योरिटी का वेट नहीं करते, ना नहीं है। इसीलिए यीस्ट डाल के कई बार लोग कहते हैं कि बैटर को रख दो 4 घंटे के लिए, वो 4 घंटे में इतना कर देगा उसको, बैटर को फुला के। हाँ, ज्यादा ही काम करेगा, कम ही डालना चाहिए। मतलब तुमने बैटर इतना चाहिए, बन गया इतना, तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा CO2 तुम ले रहे हो बॉडी में, फिर तो वो भी अच्छी नहीं है। अब आते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन में। नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? ये भी कुछ थोड़ा सा आपको उसी की तरह लगेगी जैसे आप लोगों ने अभी वो देखा था मल्टीपल फिजन, जो आप लोगों ने देखा, ये थोड़ा सा कुछ आपको वैसे ही लगेगा, मल्टीपल फिजन टाइप का। अब यहाँ पर क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में, यहाँ पे आपका स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर फ्लावर्स ही करते हैं, ये प्लांट्स का होता है, ठीक है, ये फ्लावर्स करते हैं। आप लोगों ने डैंडलाइंस वगैरह देखे होंगे, सबसे अच्छे एग्जांपल उसका ही मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने अगर डैंडलाइंस देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, वो जब एक गोले से चीज के अंदर होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, वो सिस्ट है उसका। और जैसे ही एक पर्टिकुलर मौसम आता है उस टाइम पे वो सिस्ट उनका फूटता है और वो छोटे 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 करके हवा में वो उड़ने लग जाते हैं, उनको तुम लोग देखते होगे। हाँ हाँ, यही सब बोलते हैं, मैं बोली नहीं अभी, यही बोलते हैं कि वो बुड्ढी के बाल उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उनको, वो एक्चुअली डैंडलाइंस होते हैं। छोटा सा होता है, बीच में उसके ढेर सारे व्हाइट 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 बाल होते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर in spore formation the parent plant produces 100 of microscopic reproductive units called spores। उसके अंदर ढेर सारे hundreds आ जाते हैं, छोटे 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 से प्लांट, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको। ज्यादातर आपका ये ब्रेड मोल्ड में हो जाता है, ब्रेड में भी होते हैं ये। ब्रेड जब खराब होने लग जाती है तो इन्हें यही आ जाते हैं ब्रेड में, जिन्हें हम राइजोपस बोलते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ फंगाई, राइजोपस आ जाती है ये। बैक्टीरिया में भी हो जाते हैं, एंड सम काइंड ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी, फर्न्स एंड मॉसेस में भी ये हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, व्हेन स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, देन द स्पोर स्प्रेड इन द एयर एंड लैंड ऑन द सॉइल, और सॉइल में लैंड होने के बाद वो दोबारा से वहां से कोई नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। ये उसका एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही तो है। स्पोर फूटे, हवा में उड़ते 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 कहीं तो सेटल डाउन होगा वो, वहां से वो उसका सीड का काम कर देगा, फिर एक नया प्लांट आ जाएगा, ठीक। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है। रुको रुको, हट नहीं रही, ये था। हाँ, ये ब्रेड है, ब्रेड में ये राइजोपस आया हुआ है। ये प्लांट्स बैक्टीरिया इन सब में हो जाता है, और वो वाला सिर्फ उस पे होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, और उसका सिस थोड़ा हार्ड होता है।
हाँ डिफरेंस आते हैं। अभी जब ये स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे बर्स्ट होने के टाइम पे आ रहा है ना, उस टाइम पे इसके सिस्ट को एक्चुअली सिस्ट नहीं बोलते, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, इसके कवरिंग को हम सिस्ट नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। ठीक है, यही फॉर एक तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके उसका और इसका। ठीक, ये स्पोरेंजियम है, आफ्टर समटाइम्स इट गेट बर्स्ट, और ये उससे जल्दी होता है, वो तो टाइम नहीं लेता है फॉर सम सीजन्स, लेकिन ये जल्दी हो जाता है आपका 2-3 दिन के अंदर ही अंदर। ब्रेड को बाहर रख दो, मॉइस्चर में रख दो, ब्रेड खराब हो जाएगी, उसमें तुरंत आ जाएगा, ब्रेड आपकी ग्रेश सी हो जाएगी, और उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो सिस्ट यहाँ पे किस नाम से बोला जाता है आपका? स्पोरेंजियम बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए, आगे कर दो। रीजेनरेशन, अब आपका रीजेनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि हाइड्रा में भी हो रहा है रीजेनरेशन, बडिंग में भी रीजेनरेशन, ये बडिंग में भी हाइड्रा हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं अभी आंसर दे दूंगी, लेकिन पहले आप रीजेनरेशन को समझो। ये प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया अगर कभी एक्सीडेंटली कितने भी पार्ट्स में कट गया, उतने ही पार्ट से उसका नया प्लेनेरिया बन जाएगा। वो जैसे पुराने उनमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जैसे वो नहीं राक्षस हुआ करते थे, जैसे हाथ काट दो वहां से नया राक्षस, रक्त बीज आ गया, कुछ वैसे ही है ये। तो यहाँ पे क्या, अब कह सकते हो कि ये वाला मर गया, वो 3 और दे गया, बढ़ गए, मल्टीप्लाई होता है ये। अगर वैसे अपनी एक पूरी एज लेके खत्म हुआ है तो मर जाएगा, बट अगर इन केस ही कट गया नहीं तो नहीं होगा, कोर्स जिंदा में होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इनकी, ज्यादा नहीं होती, हाँ कम होती है। तो प्लेनेरिया है, 3 पार्ट्स में काटोगे, हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया उगेगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट कटा है तो उसका मुंडी और नीचे का आ गया, मुंडी कटी नीचे वाला पार्ट आ गया, नीचे वाला पार्ट कटा ऊपर का पूरा आ गया। क्या चीज, ये तो बढ़िया है यार। होता है इंसानों में, तुम्हारा भी एक बॉडी पार्ट है जो रिजेनरेट कर सकता है, लिवर, आपका लिवर रिजेनरेट हो सकता है। अच्छा, नहीं बस यही फर्क है, लिवर से इंसान नहीं आता। लिवर का अगर एक मिनट ये इस रीजेनरेशन को तुम लोग वो छिपकली की पूंछ कटने वाली रीजेनरेशन से मत कर लेना, वो एक्चुअली में अपने आप को वो भी रीजेनरेशन ही माना जाता है, बट वो सिर्फ उस बॉडी का वो पार्ट निकलता है उसका वापस। ठीक है, सेम वही वाला हिस्सा आपके लिवर में होता है। लिवर का भी एक पर्टिकुलर पार्ट अगर कट कर दिया जाए, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह होती है, उसमें लिवर का अगर कोई पार्ट कट कर दिया जाता है, उसके बाद आपके लिवर के पास एबिलिटी है टू रीजेनरेट इटसेल्फ उतने वापस से साइज में। लेकिन एक पर्टिकुलर हिस्सा कटना चाहिए सिर्फ, ये नहीं कि ज्यादा काट दिया और फिर बोलोगे वो आ जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होता। कौन है इमॉर्टल? इमॉर्टल सिर्फ एक बैक्टीरिया ही है तुम्हारा, बड़ा प्यारा सा होता है यार, वो पिग जैसा लगता है यार वो बैक्टीरिया, उसका नाम नहीं आता, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका कुछ, टार्डिग्रेड, टार्डिग्रेड है, गूगल कर लेना उसको, सच्ची में प्यारा, देख लेना, एक ही आंख है और ऐसे करके वो स्नाउट सा है उसका। मैं वापस नहीं जा रही, उसे प्लैनेट में भी भेज के देख चुके हैं, वहां भी जिंदा था वो, उसे गोली भी मार चुके हैं, वहां भी जिंदा था वो, तो वो थोड़ा टार्डिग्रेड है ना, वो नीचे सर्च करेगा उसको। तो अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक मिनट, नहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मल्टीसेलुलर थोड़ी है वो,
पता नहीं कुछ किया था उन लोगों ने। अब यहाँ देखो, पहले यहाँ सुनो, हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखो, प्लेनेरिया तो इसका मेन है रीजनरेशन का, ठीक है, एग्जाम्पल। बट क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि हाइड्रा का मेनली बडिंग है, बट समटाइम्स इट रीजनरेट्स, व्हाई? या फिर वो अपनी दूसरी उस पर कन्वर्ट होता है, वो क्यों होता है? तो आप लोगों को ये लिखना है कि जब वो प्योर मेच्योरिटी के फॉर्म पे आता है, मेच्योर होता है, जब पूरा रीजनरेट होता, मतलब रिप्रोडक्शन करने के उसमें आता है, उस टाइम पे वो अपना प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस यूज करता है, दैट इज बडिंग, ठीक है। बट समटाइम्स इन केस हाइड्रा गेट कट्स एक्सीडेंटली, अगर हाइड्रा को गलती से काट दिया गया, या हाइड्रा लड़ाई वड़ाई हुआ है, कुछ उसकी कट गया है, तो जहां जितने हिस्सों में कटा है वहां से वो नया हाइड्रा आ जाएगा। ऐसे कैसे पता चलेगा कि गलती से कटा है? अब जैसे भी कट गया, बस कट गया, कभी हो सकता है जैसे भी कटा। उसकी सुनो, वो कह रही खुद कर लिया सुसाइड हाइड्रा ने। चलो अब चलो फ्रेगमेंटेशन में आते हैं। अब जो तुम लोग कंफ्यूज हो गए वो हो गए फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, क्योंकि अब जरा फ्रेगमेंटेशन में देख लो, सारे कहाँ सेम लग रहे हैं? बडिंग में क्या हुआ? अरे कितने नए नए आ गए सारे अलग अलग। लेकिन अभी इसको सुन लो, अभी आप समझ जाओगे। यहाँ पे ये स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा है ये, इसका भी देखो क्या हो रहा है, 3 फ्रेगमेंट्स में कट रहा है ये, हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पायरोगायरा आ रहा है, सेम रीजनरेशन वाला काम हो रहा है। आ रही हूँ मैं उस वाले पॉइंट पे, आ रही हूँ। पहले ये समझ लो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, यहाँ पे वो मेच्योर होने के टाइम पे 2 ये पीसेस में कट रहा है। पकड़ लिया? अरे हाँ, तेरे तो पेपर में आया था, इसीलिए। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। और वो छिपकली जैसा वो जो प्लेनेरिया था वो यूनिसेलुलर था आपका, ठीक है। तो स्पायरोगायरा, सी एनीमोन, ये सब आपके फ्रेगमेंटेशन से होते हैं, ठीक। अभी ये लिखा है डिफरेंस दोनों के बीच का, इनका डिफरेंस आता ही आता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कई बार। मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ भाई, स्कूलों की नहीं बात कर रही हूँ। बोर्ड का कितनी बार आएगा प्रश्न? 2 बार तो आज, 2-3 बार तो मैंने देखा ही है। यहाँ पे आपका फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच का दिया हुआ है। चलो, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, किसी भी ओल्ड प्लांट के किसी भी पार्ट से जब आप कोई नया प्लांट लगा लो, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आपकी किसी भी पार्ट से हो सकती है, थ्रू स्टेम हो सकती है, लीव्स हो सकती है, फ्रॉम रूट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं किसकी बात करें, जैसे मैंने अभी रोज का एग्जांपल दिया, रोज की स्टेम ले लो आप लोग और स्टेम अपने घर पे लगा लो, कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करो, पानी वानी दो प्रॉपर उसको, उसमें ऑटोमेटिक रूट्स आ जाएंगी और शूट्स आ जाएंगी। अगर आपको अपने घर में वो प्लांट चाहिए आपको वैसा, तो वो आपके घर में भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रोज, अनियन, बनाना, गार्लिक, मिंट, मनी प्लांट, ये है ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम है, ये क्या करता है, इसकी लीव्स में से ही नया तुम प्लांट निकाल सकते हो। क्या तुम रोज की, अच्छा हाँ, तो कुछ ऐसे हैं। अब तुम रोज की लीव ले लो और लीव लगा लो, लीव से लीव नहीं आएगी उसकी, हर प्लांट का अपना एक अलग अलग तरीका है, ठीक है, कि इस प्लांट का ऐसे करोगे तो आएगा। अब एक आता है, एक वो होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, आज मैं सब चीजों के नाम क्यों बोल रही हूँ,
बोगनविला बोगनविला वो पिंक कलर का होता है ना, सड़कों में लगा होता है, सड़क के साइड में पिंक कलर का बड़ा अच्छा सा लगता है। बोगनविला आपका ना स्टेम से लगता है, नॉर्मली लगता ही नहीं है, उसकी सीड्स भी नहीं होते, स्टेम से भी नहीं लगता, कैसे लगेगा? फूल से भी नहीं। बोगनविला लगता है आपके लेयरिंग के थ्रू। अभी एक इसमें आएगा एक प्रोसेस, दैट इज लेयरिंग। वो लेयरिंग के थ्रू लगता है, ठीक है। अब लेयरिंग क्या होगी बताऊंगी, पहले आप लोग सिर्फ समझो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहले समझो, फिर उसके बहुत सारे अभी पार्ट्स हैं इसके भी। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जब किसी प्लांट के किसी भी पार्ट को यूज करके कोई नया प्लांट लगाया जाए, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो पार्ट कैसे भी हो सकते हैं, रूट, शूट, स्टेम, ठीक है, लीफ, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, पोटैटो क्या होती है? पोटैटो स्टेम है, फ्रूट है, रूट है, क्या है? पोटैटो क्या है, गेस करो। स्टेम है, पोटैटो इज अ स्टेम। पोटैटो स्टेम है, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, इसी के अंदर आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे पार्ट्स आएंगे, इसी में आएगी। हाँ, नींबू में भी हो जाती है ग्राफ्टिंग, हो जाती है, अजीब सा लग रहा है। चल, अब हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीकों से होती है ये, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग में तो आपका सिंपल मैंने बताया, आपका रोज, शुगरकेन, कैक्टस, हिबिस्कस, ये सब आपकी कटिंग के थ्रू लग सकते हैं। जो भी आपको प्लांट चाहिए वहां से कट करो, दूसरे पौधे पे लगाओ, वहां से उसकी रूट और शूट आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज कटिंग, सबसे सिंपल है। लेयरिंग में क्या होता है, इसकी अगले स्लाइड में लेयरिंग की ड्राइंग है, एक बार पहले वो देख लो, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। ये लेयरिंग होती है। अब लेयरिंग में क्या है, ये बोगनविला वगैरह में लेयरिंग होती है। क्या होता है, इसमें प्लांट लगा है ऑलरेडी, ठीक है, उसकी कोई सी भी एक वो पकड़ के, स्टेम पकड़ के साइड में ली और साइड के में गाड़ दी उसको, ठीक है, और गाड़ के उसके ऊपर कुछ दिनों के लिए कुछ रख दिया ताकि वो बाहर ना आए, ठीक है, रख दिया। वहां से ऑटोमेटिक रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी अंदर ही अंदर, ठीक। और जैसी रूट आई तो वहां से कट कर देंगे, ये नया पौधा बन गया। अब वो उठा के कहीं भी लगा दो, शूट वो रूट सहित उखाड़ो वहां से और कहीं भी लगा दो। समझ आई चीज? पौधे चोरी करने के तरीके बता रही हूँ, लोगों के हाथ में क्या क्या करने हैं अपने घर में। तो यहाँ पर ये लेयरिंग समझ में आई क्या होता है, एक स्टेम लो उसकी, उस स्टेम को जमीन के नीचे गाड़ो, सॉइल में प्रॉपर गाड़ दो, और उससे क्या होगा, तो कुछ दिन वेट करो, उसमें रूट्स आ जाएंगे। जैसे ही रूट आएंगे तो वहां से कट कर दो, और फिर उसको वहां से, अगर तुम्हें वहीं लगाना है तो वहीं लगा लो, या तो फिर उसको वहां से उखाड़ के किसी और पौधे में लगाना है तो जड़ समेत उखाड़ के कहीं और लगा लो, ये कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, लेयरिंग है ये, ठीक है, दिस लेयरिंग। वापस जा रही, ये लिखिए। कुछ नहीं, उससे बोल रही हूँ, ऐसे तो खराब मुंह बना के देख रही है, एकदम ब्लैंक हो गई हो। आज वो कहाँ गया? अच्छा,
आगे कर दूं? अरे पूरा पूरा क्यों लिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा लिख लो बस। आप फिर बायो के मार्क्स अच्छी है। इसकी पूरी पीडीएफ बनी हुई है, पीडीएफ आएगी बाद में। अब मैं तोड़ तोड़ के थोड़ा ना करूंगी। आप फिर स्क्रीनशॉट भेजो ना मेरे को। कैसे लूं भाई इसके स्क्रीनशॉट? मेरे फोन से तो ऐसे हो जाता है। सारे जुगाड़ हैं, बस लिखना ना पड़े। मैंने क्या बोला, बहुत टाइम मेरे पास, मैं आराम आराम से करा दूंगी, चिंता मत करो। हेरिडिटी तो एक क्लास में खत्म हो जाना है। किसके? 3 है ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अभी एक और आएगा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग थोड़ा बड़ा होगा।